औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़ ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आलू अफसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। In this video we will discuss about introduction of leaf as well as type of leaf. So हमने completely देखना है कि लीफ क्या चीज़ है, लीफ का फंक्शन क्या है, लीफ की शेप किस तरह है और फर्दर इसकी टाइप्स किस तरह है। इस लीफ के एपिडर्मल साइड पे बेसिकली क्या होते हैं, स्टोमेटा और गॉड सेल्स मौजूद होते हैं। देन नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट एट अपर साइड ऑफ लीफ। ठीक है, अब हमने कहा कि जो स्टोमेटा है और जो गार्ड सेल हैं वो लीफ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और लीफ की आउटर साइड पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद होता है विच बीइंग अ रोल ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है उसने डायरेक्टली ट्रैप करना है अपर लीफ को, सो दैट्स अ रीज़न जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है ये फर्दर कंटिन्यू करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, और उसी जो लाइट है उसको क्या करके डिटेक्ट करके ट्रैप करके। फर्दर मोर अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो जो लीफ की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। जो फर्स्ट वन है वो सिंपल लीव है और जो सेकंड वन है वो कंपाउंड लीव है। अगर हम सिंपल लीव की बात करें तो वो ये है कि अब जो सिंपल लीव है इसमें हम यूं लिख सकते हैं नो इंसिजन, और दूसरा हम लिख सकते हैं नो कट इन लेमाइना। ठीक है, लेमाइना जो लीफ का ये इस तरह का जो फर्दर क्या है ये आउटर स्ट्रक्चर है, इसे हम लेमाइना कहते हैं। ठीक है, अगर तो जो क्या है इंसिजन है, जो पिंच पॉइंट है वो भी मौजूद नहीं है, और इसी तरह जो क्या है लेमाइना है जो लीफ का आउटर सरफेस एरिया है उसमें भी कोई कट नहीं है, तो इस तरह के लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें इसकी एग्जांपल हम यूं लिख सकते हैं, ये इस तरह, अगर ये क्या है एक लीफ है, ये इसकी क्या है मिड रिब है। ठीक हो गया। अब वो कहता है अगर इसमें इस तरह का अगर लीफ है, इसमें इसका जो लेमाइना है, ठीक है, उसमें भी कोई कट नहीं है और इसी तरह इसमें कोई भी पिंचिंग पॉइंट नहीं है, तो इस तरह के लीव को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। सिंपल लीफ कहते हैं, ये सिंपल लीफ है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, अगर तो इसमें जो इंसिजन है, ठीक है, वो अगर तो प्रेजेंट भी है देन इट नॉट बी रीच एट अ मिड पॉइंट, या जिसे हम मिड रिब कहते हैं। ठीक है, अगर तो पहली बात है उसमें नो इंसिजन, ना तो कोई इंसिजन होगी और ना ही जो लेमाइना है वो कट होगा, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है अगर तो उसमें जो इंसिजन है वो मौजूद हुई तो वो कभी भी जो क्या है जिसे हम मिड रिब कहते हैं वो इसे टच नहीं करेगी। ठीक है, अब देखें, अब हम कहते हैं कि ये इस तरह के, अगर इसमें ये इस तरह की इंसिजन मौजूद हैं, ठीक है, ये इस तरह की अगर इसमें इंसिजन मौजूद हैं, ठीक है, अब देखें इंसिजन मौजूद हैं लेकिन ये जो मिड रिब है उस तक नहीं पहुंच रही, इस तरह के लीव को भी हम क्या कहते हैं, बेसिकली सिंपल लीव कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो है फीकस प्लांट है, इस तरह इसमें मैंगो है, और फर्दर मोर इसमें क्या है रेडिश कस्ट क्या है। अब देखें, अगर अब जो इसकी सिंपल लीव के एग्जांपल हैं वो फीकस है, मैंगो है, देन रेडिश प्लांट है, तो ये इसमें प्रॉपरली क्या है टाइप्स हैं। अब अगर इसी तरह अगर हम इसके कंपाउंड लीव की बात करें, ठीक है, अब जो कंपाउंड लीव होगा, अब इसमें एक तो इसमें इंसिजन भी मौजूद होगी और दूसरा जो इसका लेमाइना होगा वो भी क्या होगा, ब्रेक होगा, मीन जो लेमाइना होगा वो कटिंग सेक्शन में होगा। अब देखें, अगर हम कहें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखें, इसको हमने क्या कहा कि ये जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर है ये किसका है, लीफ का है। ठीक है, और ये इसमें क्या है, पेटियोल है। ठीक है, अब देखें, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो इंसिजन भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और इसमें जो क्या होगा, कट्स इन लेमाइना।
इसके लेमाइना में भी क्या होंगे, कट्स होंगे। और दूसरी बात, इसमें जो ये इंसिजन है, ठीक है, ये क्या करेगी, रीच आउट करेगी। जो इंसिजन है ये क्या करेगी, रीच आउट करेगी टू द मिड रिब। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई भी लीफ है उसमें इंसिजन भी है, उसमें पिंचिंग पॉइंट भी है, उसमें जो लेमाइना है वो भी क्या है, कट है, और इसी तरह जो इंसिजन है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँच रही है, मिड रिब तक पहुँच रही है, तो इस तरह के लीव को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंपाउंड लीव कहते हैं। अब देखें ये लीव है, ठीक है, अब देखें इसमें जो कि हम क्या कहते हैं, जो इंसिजन है वो रीच आउट कर रही है कहाँ तक, ये देखें मिड रिब तक, ठीक है। तो इस तरह के लीव को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीव कहते हैं। अब इसी तरह जो कंपाउंड लीव है उसमें क्या है, जो इंसिजन होगी वो कहाँ तक रीच करेगी, मिड रिब तक। अब जो इंसिजन हुई इसमें जो क्या है, लेमाइना है वो ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद जो मेन बात है कि फर्दर मोर वो जो ये जो लेमाइना का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा लीफलेट्स में। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, फर्दर मोर जो क्या होगा, लेमाइना डिवाइड इनटू लीफलेट्स। इसमें जो लेमाइना का स्ट्रक्चर है वो किसमें, लीफलेट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें इस तरह को, इसका जो ये जो लेमाइना है ये फर्दर मोर किसमें, लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह का, ये देखें इस तरह का। अगर तो इसमें ये फर्दर क्या है, जो लीफलेट्स बन रहे हैं, तो इस तरह के लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो ये कंसेप्ट था बेसिकली क्या है, सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब जो कंपाउंड लीव हैं ये फर्दर मोर दो तरह के होते हैं। अब एक को हम क्या कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब देखें, अब इसमें हमने कहा कि अब जो कंपाउंड लीफ है इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पल्मेटली कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब जो बेसिकली पिनेटली कंपाउंड है, ठीक है, अब जो पिनेटली कंपाउंड है इसमें क्या होगा, अब ये देखें ये कॉमन एक्सेस है जिसे हम इसका दूसरा नाम रैचेस इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रैचेस कहते हैं। अगर तो लीफ का जो ओरिजिन है वो कॉमन एक्सेस से है, ठीक है, अब एक रैचेस है और जो लीफ है, ठीक है, वो एक ही कॉमन एक्सेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस तरह के कंपाउंड लीफ को हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ये देखें ये कॉमन एक्सेस है, ये कॉमन एक्सेस, ये क्या हो गई, ये फर्दर मोर कॉमन एक्सेस हो गई। अब ये देखें ये भी कॉमन एक्सेस, अब जो लीफ ओरिजिन है वो कॉमन एक्सेस से है, रैचेस से है, तो इस तरह के लीफ को हम क्या कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और इनकी जो एग्जाम्पल है वो नीम प्लांट है, क्या है, नीम प्लांट है, इसके एग्जाम्पल है वो लीफ प्लांट। अब जो पल्मेटली कंपाउंड लीव हैं, ठीक है, अब ये जो कंपाउंड लीव, इस तरह के कंपाउंड लीव हैं जहां से जो लीफ ओरिजिन है, ठीक है, वो कहां से, कॉमन पॉइंट से हो। ये देखें हम यूं लिख सकते हैं, अगर तो ये कॉमन पॉइंट है और ये लीफ ओरिजिन है, ये इस तरह के लीफ, इस तरह के लीफ को हम क्या कहते हैं, ये देखें, अगर तो जो लीफ ओरिजिन है वो बेसिकली कहां से है, एक ही पॉइंट से है, ठीक है, कॉमन पॉइंट से है। जितने भी लीफ होंगे वो अगर कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे तो इस तरह के हम लीफ को पल्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है वो है स्किन कॉटन, स्किन कॉटन इसकी एग्जांपल है। इस तरह फर्दर मोर अब हम देखते हैं
जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखते हैं जो पिनेटली कंपाउंड हैं और जो क्या है पल्मेटली कंपाउंड हैं। अब जिस तरह ये मैं यहाँ से अब देखें, अब जो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिनेटली कंपाउंड है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है। इसके अरेंजमेंट देखते हैं, ये जो है ये बेसिकली यूनिपिनेट होते हैं, बाइपिनेट होते हैं, ट्राइपिनेट होते हैं और डाई कंपाउंड होते हैं। अब फर्दर मोर जो यूनिपिनेट लीफ हैं इसकी ओरिजिन दो तरह से है। अब एक को कहते हैं पेरिपिनेट और एक को कहते हैं इम पेरिपिनेट। ठीक है, अगर तो जो लीफ हैं उनकी जो अरेंजमेंट वो इवन है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है इवन है या हम पेयर कहते हैं, तो इस तरह के लीफ को हम पेरिपिनेट कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो नीम प्लांट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीम प्लांट है। ठीक है, अब इसी तरह इम्पेरिपिनेट, इसमें जो लीफ की क्या होगी अरेंजमेंट होगी वो बेसिकली क्या होगी ऑड सीक्वेंस में होगी। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है रोज प्लांट है। अब जो बेसिकली यूनिपिनेट है इसमें जो क्या होगा लेमाइना होगा वो सिंगल लीफलेट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अब जो बाइपिनेट है, ठीक है, अब जो बाइपिनेट है इसमें जो लेमाइना है वो डिवाइड होगा किसमें दो तरह के लीफलेट्स में। ठीक है, अब ट्राइपिनेट में जो लेमाइना स्ट्रक्चर है वो क्या होगा कितने में 3 लीफलेट्स में डिवाइड होगा और क्या है डाई कंपाउंड में फर्दर मोर 3 आर मोर देन 3 टाइप्स ऑफ लीफलेट्स। अब इसकी जो एग्जांपल है बाइपिनेट की तो वो हम देख लेते हैं अकेसिया, इसकी अकेसिया एग्जांपल है। और इसी तरह जो ट्राइपिनेट है इसकी एग्जांपल है मिमोसा। देन इसी तरह जो मोरिंगा प्लांट, मोरिंगा प्लांट। ठीक है, अब जो डाई कंपाउंड है इसकी एग्जांपल है कोरिएंडर। ठीक है, और इसी तरह जो क्या है कैरेट स्ट्रक्चर है पल्मेटली कंपाउंड लीफ की, पल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब अगर हम इस पल्मेटली कंपाउंड लीफ को देखें जिनका ओरिजिन क्या था कॉमन पॉइंट से था, तो इसमें भी जो फर्स्ट वन है वो आ जाता है यूनिफोलिएट में। देन इसी तरह जो सेकंड वन है वो बाइफोलिएट है, जो थर्ड वन है वो ट्राइफोलिएट है, जो फोर्थ वन है वो टेट्राफोलिएट है और इसी तरह जो फिफ्थ वन है वो है मल्टीफोलिएट। ठीक है, तो ये फर्दर मोर अगर तो जो लेमाइना है वो उसमें जो लीफलेट्स की डिवीजन है वो सिंगल है उसे यूनी कहते हैं। अगर तो लेमाइना जो है वो डिवाइड हो रहा है लीफलेट्स में 2 लीफलेट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसे बाइफोलिएट कहते हैं, 3 में हो रहा है तो उसे ट्राई कहते हैं, 4 में हो रहा है तो उसे टेट्रा कहते हैं। और इसी तरह उसमें जो लेमाइना है वो क्या है मोर देन 4 लीफलेट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीफोलिएट कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो सिट्रस प्लांट है। इस तरह जो बाइफोलिएट है इसकी एग्जांपल बहुनिया है, जिसे हम कचनार कहते हैं। इसी तरह ट्राइफोलिएट की जो एक्जेलिक प्लांट है, ठीक है। इसी तरह जो टेट्राफोलिएट है इसकी एग्जांपल मार्सिलिया प्लांट है, जिसे हम क्या कहते हैं बेसिकली ट्रिडोफाइट्स कहते हैं,
ठीक है। और इसी तरह जो लास्ट वन है वो क्या है, मल्टीफोलिएट है, जिसमें क्या है, डिवीजन है, या जो जिसे हम कहते हैं लमाइना है, वो क्या है, मोर देन 4 टाइप्स ऑफ लीवलेट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, सिल्क कॉटन। जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लीफ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, लीफ की टाइप्स पढ़ी हैं कि जो लीफ की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, फर्दर मोर उनकी एग्जाम्पल पढ़ी हैं। तो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।